तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव का गोचर 6 फरवरी को कुंभ राशि में होने वाला है और ये राशि परिवर्तन इस दिन से आपके लिए खुशियों की सौगात देने वाला साबित होगा। किस तरह से ये आपको खुशियां देने वाला है, क्या क्या चीजें आपको इस दौरान देखने को मिलेंगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का जो गोचर होता है ना, उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर एक ग्रह जिस राशि का स्वामी है और जिस भाव में वो बैठेगा उसके अनुसार फल देता है। अब शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव दैत्य गुरु तो हैं ही, लेकिन शुक्रदेव प्रेम के कारक, सौंदर्य के कारक, ऐश्वर्य के कारक और विलासिता के कारक हैं और ऐसी सुख सुविधाओं के कारक हैं जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए। यानी कि जिस तरह से वो अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकता है, उन सभी चीजों के कारक, पैसे के, सौभाग्य के, प्रेम के, हर एक चीज के कारक ये शुक्रदेव होते हैं। अब इनका जो गोचर होगा ये 6 फरवरी को होगा कुंभ राशि में, और इनका कुंभ राशि में जाना, राहु के साथ युति करना, बुधदेव भी वहां पहले से आ चुके हैं, बुध के साथ युति करना त्रिग्रह योग तो बनाएगा ही। इसके अलावा यहां पर कुछ दिनों के बाद 10 तारीख को मंगल आ जाएंगे और 13 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, तो एक साथ कई ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। अब इनकी जो युति होगी उसका भी प्रभाव होगा, लेकिन ये आपके त्रिकोण में जा रहे हैं, आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी का पंचम भाव में जाना तो ये त्रिकोण को एक्टिव भी करेगा। कैसे आपको रिजल्ट देगा? तो यहां शुक्र जो है वो वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। एक बहुत ही, देखिए, कुंभ राशि क्या है, एक स्थिर और बौद्धिक राशि मानी गई है और शुक्र भावनाओं और आकर्षण का प्रतीक माने गए हैं। तो ये जब शुक्र का वैभव कुंभ की नवीनता से मिलता है ना, तो ये समाज और व्यक्तिगत जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। और जब हम बात करते हैं कि ये किस भाव का स्वामी है, तो आपके तो देखिए पहले भाव का स्वामी तो है ही, छठे भाव का भी स्वामी है, पंचम में जा रहा है। तो इस दौरान कुछ 2-4 सावधानियां भी हैं और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी हैं, तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, शुक्र की हमने बात की। शुक्र को हमने कहा कि सुख सुविधाओं के कारक हैं। अब सुख सुविधाएं जब आपके जीवन में आएंगी तो खर्चे भी होंगे, लेकिन ये खर्चे ऐसे होंगे जो आपको प्रिय होंगे। तो एक तो कई बार होता है कि हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में खरीदारी कर डालते हैं। हमें खरीदना कुछ है लेकिन हम खरीद कुछ लेते हैं, या फिर हमें खरीदना तो उतना महंगा नहीं था लेकिन हमने दूसरों के चक्कर में खरीद लिया, कुछ दिखावे के चक्कर में खरीद लिया। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी समझ में थोड़ी कमी आ सकती है। इसीलिए आप अपनी प्रगति को लेकर तो बिल्कुल रहेंगे ही कि हाँ, मुझे जीवन में प्रगति चाहिए, लेकिन वो प्रगति आपके जीवन में होगी, वो आपकी जेब पर भारी ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो टाइम रहेगा ना, ये टाइम आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने का होगा। करियर में, कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। काम का प्रेशर रहेगा, नो डाउट, काम का प्रेशर तो रहने वाला है, लेकिन मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। जो भी इस राशि के जातक, देखिए पंचम भाव में जा रहे हैं, है ना, पंचम भाव, तो जो भी इस राशि के जातक ट्रेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो यकीन मानिए बहुत अच्छे लाभ इस दौरान कमा सकते हैं। बड़ा मुनाफा उनको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में खर्चा भी होगा। खर्चे का भी योग बना हुआ है, लाभ भी आया, पैसा भी आया और खर्चा भी हो गया। अब ऐसे में क्या होगा? आपको लगेगा कुछ तो हुआ ही नहीं, क्या फायदा ऐसी इनकम का? लेकिन फायदा क्यों नहीं है? आपने अगर अपनी सुख सुविधाओं पर उसका खर्चा किया और आपको खर्च करने के लिए पैसे मिले तो उसका फायदा है। जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप कहां से कर पाएंगे? तो खर्चा आएगा, लेकिन साथ में आपको प्रॉफिट भी होगा और उन खर्चों को पूरा करके, उन खर्चों को करके आपको खुशी भी मिलेगी, आपको संतुष्टि भी मिलेगी। पंचम भाव किन किन चीजों का है? संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, ट्रेडिंग का है। तो थोड़ी सी संतान की प्रगति को लेकर चिंता रह सकती है, उनके एग्जाम वगैरह को, शिक्षा को लेकर आपके मन में चिंता रह सकती है, लेकिन उस चिंता को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए, जेन्युइन चीज है कि आप बच्चों को लेकर आप चिंतित रहेंगे, लेकिन उस चिंता में आप सामने वाले को चिंतित ना कर दें, इसका ध्यान रखें। तो उस चिंता को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इस पर आपको विचार जरूर करना है। प्रेम संबंध ठीक ठाक हैं, प्रेम संबंधों में ऐसा मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तो देखिए फरवरी का महीना है और ये प्रेम का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखने का पूरा प्रयास करें, अपनी समझ में कमी ना आए, इसका ध्यान रखना है। अभी ये चीजें ठीक रहेंगी। देखिए, राहु बैठे हैं ना, सबसे बड़ी चीज है कि राहु यहां बैठे हुए हैं।
वैसे तो राशि के स्वामी जब पंचम में जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और प्रेम के स्वामी हैं, प्रेम के कारक हैं, पंचम में गए हैं प्रेम के भाव में, तो प्रेम को अच्छा करते हैं। तो या तो बहुत अच्छा आपका प्रेम जीवन रहने वाला है, बहुत ही उत्तम, इतनी मिठास मन में रहेगी कि समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि राहु आपको डाइवर्ट कर दे, और राहु अगर आपको डाइवर्ट कर देगा तो क्या होगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे, समझ की कमी आ जाएगी, ईगो आ जाएगी, तो ये चीजें हो जाएंगी। 10 तारीख से खास तौर से थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10 तारीख से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10 तारीख तक तो फिर भी मैं कहूंगी अच्छा रहेगा। तो अगर आप उसको थोड़ा भी उस पर एफर्ट कर लेते हैं तो बहुत शानदार रह सकता है। इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं इस राशि के जातक, तो बिजनेस करने वाले जातकों को मुनाफा देखने को मिलेगा, मुनाफे के संकेत बन रहे हैं। और अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। आउटसोर्सिंग और विदेशी प्रोजेक्ट्स से आपको भारी मुनाफे होने का योग बनेगा, क्योंकि बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। बुध यहाँ बैठे हैं तो छठे घर के स्वामी भी यहाँ बैठे हैं, तो चीजों को आप बड़ा एक ऐसे कहते हैं ना कि अचानक से ये चीजें कैसे परिवर्तित हो गई, ऐसी चीजें परिवर्तित आपकी होगी। इनकम में वृद्धि होगी, आपके अंदर धन कमाने की तीव्र इच्छा होगी, और इच्छाओं की पूर्ति की भी तीव्र इच्छा होगी, तो आप सफल भी हो पाएंगे। आपके लिए सफलता का योग भी बन जाएगा। इनकम में वृद्धि होगी तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे और खुद को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। जिन लोगों का संबंध सट्टेबाजी से है उनको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि देखिए लाभ मिलने की तो है कि लाभ आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी सट्टेबाजी से आपको दूर रहना होगा। व्यापार में आपकी प्रगति होगी, और इस समय आप एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर भी जाने का योग बना हुआ है, जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देने वाला होगा, मन में शांति देने वाला होगा। आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव भी बैठे हुए हैं। अब बुधदेव देखिए आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। भाग्य के स्वामी हैं तो ये आपको धार्मिक यात्रा भी कराएंगे, धर्म से भी जोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए कोई लंबी यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं। तो कोई लंबी यात्रा भी आपकी रह सकती है। इसके अलावा जिन इस राशि के जातकों का बाहर विदेश जाने का योग है, यानी कि जो लोग जाना चाहते हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो योग भी बनने वाला है। अब ये जो बुध और शुक्र हैं, ये दोनों ग्रह मिलकर आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम होगी वो होगी जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, तब आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। तो 10 तारीख से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, हर एक कार्य को जांच परख कर आपको करना होगा, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। आपके अंदर हिम्मत होगी, साहस होगा, बहुत एक्टिव होंगे, और यही चीज़ें हैं जो आपको मजबूत बनाकर रखेंगी और अपने काम में आपको प्रेरित करेंगे। उपाय ज़रूर करें, आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और फिर देखें उसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।